बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको इस बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी जिसके ऊपर अलहदा से बेल्ट अटैच होती है। अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। इसके बाद हमने इसकी बेल्ट के हिस्से को निकालने के बाद लेंथ का जो हिस्सा है उसको मेजर करना है। यहाँ पर जहाँ तक बेल्ट की स्टिचिंग हुई है उसके ऊपर से हम इंचेस टेप रखेंगे बॉटम तक और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। 1/2 इंच ऊपर बेल्ट की सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे बॉटम फोल्डिंग के लिए। जब हमने लेंथ ले ली इसके बाद हमें इसकी विड्थ देखनी है कि कितनी चौड़ाई पर इसका फ्लेयर हो। अगर हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि ये फैब्रिक हमारे पास सूटेबल है जिसके साथ हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। 1 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर भी रखना है साइड की फिटिंग के लिए। अब यहाँ पे दूसरी जो मेजरमेंट्स लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से आपने प्लीट ऐड करनी है। वो तो तब बताऊँगी जब मैं फैब्रिक को अरेंज करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे ये हिप्स का पोर्शन जितनी चौड़ाई मेजरमेंट में आ रही है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए, लेकिन 1.5 इंच मुझे एक्स्ट्रा प्लीट के लिए ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड बेल्ट आएगी। इसके बाद यहाँ पे घुटने की चौड़ाई जितनी भी है और घुटने की चौड़ाई मालूम करने के लिए इसकी लेंथ भी मालूम होनी चाहिए जिसके ऊपर हम इसकी चौड़ाई को मार्क करेंगे। तो 1/2 इंच जो सिलाई बेल्ट के ऊपर है उससे एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर रख कर हम घुटने की लेंथ मालूम कर लेंगे। वो 1/2 इंच जो कि सिलाई का मार्जिन है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे आसन नापनी है। तो आसन बेल्ट की अलहदा से काउंट होगी और नीचे वाले पोर्शन की अलहदा से काउंट होगी। तो जो नीचे वाले पोर्शन की है उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट लेनी है हमें बेल्ट की हाइट कितनी है। जो स्टिच है उसमें आपने 1/2 इंच तो सिलाई का मार्जिन ऐड करना है और 2 से 2.5 इंच ऊपर इलास्टिक फोल्ड करने के लिए ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई कि थाइस तो जिसको हम कहते हैं आसन के पास से चौड़ाई वो भी आपको मेजर कर लेनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से ये मेजरमेंट्स लेनी है। इसके बाद बेल्ट की चौड़ाई की मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ पे अब आप ओवरऑल एक दफ़ा देख लीजिए कि यहाँ पे आसन की लेंथ कितनी बनती है। अगर मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करने में भूल चूक कर चुकी हूँ तो आपके सामने एक एक चीज़ मैंने नुमाया कर दी है। अब यहाँ पे कपड़ा मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। 2 फोल्ड्स तो बिल्कुल इसकी साइड फिटिंग में आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक तरफ मेरी तरफ वाले फोल्ड हैं वो एक फोल्डेड है एक ओपन एज है। ऑब्वियसली ये एक पूरा कपड़ा था जिसको मैंने फोल्ड किया है। इसमें मैंने 2 इंच चौड़ा प्लीट ऐड करना है और इसके बाद कपड़े की चौड़ाई ये है और लेंथ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि किस हिसाब से लेनी है चूँकि इस पर बेल्ट ऐड होनी है। अब जितनी भी मेजरमेंट्स यहाँ पे मैं मार्क करूँगी वो सारी इस 2 इंच के फैब्रिक को छोड़ने के बाद होंगी, जितनी कमर की फिटिंग का निशान था। इसके बाद यहाँ पे जो लेंथ आ रही है मेरे पास आसन की या सेंटर सीट की वो मैंने आपके सामने मेजरमेंट लेना आपको सिखा दिया है। मैं एक चीज़ यहाँ वाज़े कर दूँ कि हर इंसान के हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको एक्यूरेट मेजरमेंट्स बता दूँ तो ये पॉसिबल नहीं होता। हर इंसान की मेजरमेंट्स वेरी करती हैं। आप बॉडी मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं और कपड़ों से भी। अब यहाँ पे मैंने कमर से लेकर यानी जो हिप्स का निशान है उसे थाइस तक का निशान को स्केल की मदद से मिला दिया है। अब यहाँ पे बारी आती है कि घुटने की लेंथ मेरे पास कितनी होगी। तो मैंने यहाँ से नीचे की तरफ जो 15 इंचज़ मेजर किया था वहाँ तक मैं मार्क करूँगी और यहाँ पे घुटने की चौड़ाई का मार्क कर दूँगी जो कि मेरे हिसाब से था 9 इंचज़ और बॉटम पर मैं इसका फ्लेयर ऐड कर दूँगी। टोटल 18 इंचज़ जो भी था वो सारा इसको मैंने कर्व स्केल से मिलाया है और नीचे से जब इसके फ्लेयर को ऐड करूँगी तो फ्लेयर में 2 इंच का जो प्लीट था वो ऑलरेडी एडेड था। ये सारी चीज़ें अगर बोलने में आपको मैं फिर से बता रही हूँ समझ में नहीं आ रही हैं तो विजुअली आपके पास पूरी वीडियो मौजूद है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ये सिंपल एक बेल बॉटम का ही मेजरमेंट है, लेकिन यहाँ पे चूँकि बेल्ट ऊपर ऐड हो रहा है तो इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स चेंज हैं और साइड में प्लीट ऐड हो रहा है तो इसकी एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी बस उसके हवाले से चेंज हैं। अब यहाँ पे जो मैंने मार्क लगाए हैं ये वाले इनके ऊपर मैंने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इस प्लाजो के फ्रंट और बैक की जो मैंने आपसे अक्सर ही बात करती हूँ कि बैक के ट्राउज़र का हिस्सा ऊंचाई में आसन से बड़ा होता है, ये वो नहीं है। ये थोड़ी शलवार शेप आएगी ना तो इस हवाले से ये थोड़ी कंफर्टेबल भी है। जो लोग शलवार पहनना पसंद करते हैं उनके लिए ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए इसका ये स्ट्रक्चर आता है कंप्लीट आपके सामने। इसकी अब बेल्ट की भी हमें तैयारी करनी है तो इसके लिए
पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 15 इंचज़ जो कि नी लेंथ था वहाँ तक मुझे इस प्लीट को स्टिच करना है बैक साइड के ऊपर से लेके नीचे तक। अब दूसरी तरफ भी बैक साइड पे मैं निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 15 इंचज़ 2 इंच का मैंने विड्थ का मार्क लगा लेना है यहाँ से इस तरीके से, और इस पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि जब मैं इसे स्टिच करूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाए। ये काम पहले ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। स्टिचिंग करने से पहले तमाम निशानात लगे हुए हों तो स्टिचिंग करनी बहुत आसान हो जाती है। इसे इस तरीके से बैक साइड के ऊपर, रॉन्ग साइड के ऊपर, कपड़े की जो रफ़ साइड होती है उसके ऊपर हमें ये काम करना होता है। अच्छा जी, ये काम तो हो गया। इसके बाद बेल्ट की ऊंचाई और चौड़ाई मैं आपको बता चुकी हूँ। ऊंचाई मैंने 8 इंच रखी है अपने केस में, जो कि मेरी शलवार की लेंथ थी। मेजरमेंट लेने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। आप शलवार से भी मेजरमेंट ले सकते हैं, ट्राउज़र से भी ले सकते हैं। अब इसकी चौड़ाई यहाँ पे थी 22 इंचज़, लेकिन मैं 23 इंचज़ रखूँगी क्योंकि हाफ इंच सिलाई का मार्जिन दोनों तरफ मुझे इसको सीने के लिए चाहिए। तो अब यहाँ पे आ जाती है मेरे पास ये टोटल बेल्ट की कटिंग। तो यहाँ पे ये हो गई है हमारे प्लाज़ो या सिंपली बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग। यहाँ पे देखिएगा मैं बेल्ट, इसको जो प्लीट मैंने आपके सामने डाली थी उसे स्टिच किया है। इसके बाद इसे मैंने अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसकी सिलाइयाँ बैठ जाएं। हर सिलाई करने के बाद इसे थोड़ा सा प्रेस कर लिया करें, सिलाई अपनी जगह पकड़ लेती है और इजीली ये इधर उधर मूव कर जाती है। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला हिस्सा जो कि प्लीट के बाहर बचा है ये मेरी बेल्ट की हाफ चौड़ाई से ज़्यादा है, यानी मैंने 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था कि इसके ऊपर मैं प्लीट ऐड करूँगी, बैठते उठते ये मुझे आसानी रहेगी। अब मैं इसका सेंटर फाइंड आउट कर लूँगी। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए जो आसन की तरफ हाफ इंच सिलाई का मार्जिन है उसे आगे की तरफ बढ़ा लेना है और सेंटर से इसे कर लेना है प्रेस करने से हमारे पास क्रीज लाइन आ जाएगी। अब इस क्रीज लाइन के दाएं और बाएं, चूँकि मेरे पास 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा है तो 1.25 इंच दाएं लूँगी, 1.25 इंच बाएं लूँगी। ये देखिए आपके सामने मैं मेजर करके दिखा रही हूँ आपको, मेरे पास 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा है। 1.25 इंच दाएं लूँगी, 1.25 इंच बाएं लूँगी, तो मेरे पास ये निशान आ गए। और लेंथ यहाँ ले रही हूँ 3.5 इंच और इसको इस तरीके से तिरछा मिला दूँगी। और यही प्लीट फ्रंट और यही प्लीट बैक के ऊपर और दूसरे पीस के ऊपर भी बनेगी। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि ट्राउज़र थोड़ा सा राउंड शेप हो जाता है, बैठते उठते ट्राउज़र में खिंचाव पैदा नहीं होता है और इसकी शेप भी अच्छी आती है। ये देखिए अब इसको स्टिच करना भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे वाइंड अप नहीं किया, मैं पलट के पीछे की तरफ आई हूँ इस तरीके से। तो ये प्लीट्स यहाँ पे हो जाती हैं ऐड। 2 मैंने आपके सामने स्टिच कर ली हैं, बाकी आपने दूसरी लेग के हिस्से पर भी यही काम करना है। यहाँ पे स्टिचिंग होगी, देखें कर्व आ गया, यही मकसद है हमारा इस ट्राउज़र का। अब यहाँ पे मैं इन जो ये प्लीट्स डली हुई हैं इसकी डायरेक्शन रखूँगी सेंटर सीट की तरफ। इसे हल्का सा प्रेस कर लूँगी ताकि ये बैठ जाए आपस में, और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से इसको यूँ कर लूँगी प्रेस। तो यहाँ पे ये काम तो हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब बात आती है कि मैं किस तरीके से इस साइड प्लेट को एडजस्ट करूँगी। ऊपर 15 इंच तक तो मैंने पक्की सिलाई की थी, लेकिन नीचे की तरफ भी मैंने बड़ा बखिया करके दोनों तरफ धागे छोड़ने के बाद सिलाई लगा ली है ताकि मुझे ये प्लीट प्रेस करनी आसान हो। पहले तो मैंने प्लीट को ऐसे प्रेस किया, इसके बाद इस कपड़े को इस तरीके से सीधी तरफ लेकर आना है इस तरीके से, और इससे प्लीट को किसी भी एक तरफ दाएं या बाएं ले जाके इसे प्रेस कर लेना है ताकि यहाँ से हमारे पास किसी किस्म का झोल ना आए और फाइन किस्म की मेरे पास यहाँ पे ये देखिए प्रेसिंग आए। क्योंकि प्लीट ये बॉक्स प्लीट डल रही है और ये सीधी बॉक्स प्लीट डल रही है, तो यहाँ पे इस स्टिचिंग का मकसद अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस प्रेसिंग का मकसद ये है कि आपके पास यहाँ पे अमूमन होता है ना, जब हम सिलाई के ऊपर इस्त्री कर रहे होते हैं तो वो दाएं बाएं कोई ना कोई हिस्सा दब जाता है, तो वो दबा हुआ ना रहे। यहाँ सिलाई हमें वाज़े तौर पर दाएं और बाएं खुलती हुई नज़र आए, तभी तो इसमें खूबसूरती आती है। अब मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसके जो क्रीज लाइन है ये देखिएगा, इस पर छोटा छोटा कट लगाया है मैंने ऊपर भी और नीचे भी। इस क्रीज लाइन को या इस कट को, जो मेरी सिलाई का मार्जिन है ना यहाँ नीचे की तरफ, इससे इस तरीके से सेंटर कर लेना है हमें, तभी तो ये बॉक्स प्लीट बनेगी। ऊपर से भी ऐसे कर लेना, नीचे से भी ऐसे कर लेना, आपको जैसे कन्वीनियंस लगे आप दोनों साइड से पकड़ के भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ ट्राउज़र की लेंथ लंबी है तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शंस करके मुझे इसको करना पड़ेगा प्रेस,
कैसे प्रेस करना पड़ेगा मैं आपको करके दिखाती हूँ। उसे मैं बैलेंस कर रही थी कि किसी तरीके से पूरी प्लीट ही एक साथ प्रेस हो जाए, पर नहीं, वो लेंथ में ज़्यादा थी। अब यहाँ से जो सेंटर की आपकी क्रीज बनी हुई है उससे आपने फील करना है नीचे की तरफ सिलाई को, और इसको सेंटर करके यहाँ से कर लेना है प्रेस। यहाँ पे मैंने एक एक चीज़, भले वो सिलाई हो, भले वो प्रेस करने की बात हो, भले कुछ भी, भले मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन मैंने सिखाने की कोशिश की है। वीडियो हो गई है थोड़ी लंबी, और मैं अगर आपको बताऊं टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, ये 50 मिनट की वीडियो बनी थी, जो कि मैंने आप लोगों के लिए 17 मिनट्स तक रिड्यूस करके, मेरा बस नहीं चल रहा था थोड़ी और रिड्यूस कर दूं, लेकिन फिर इसमें से अगर कुछ चीज़ें ओमिट हो जाएं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो सिखाने का मकसद मेरा यही है कि एक एक चीज़ वाजे हो, ये ना हो कि खा पी के आधा काम करके मैं आपको दिखाऊं, तो फिर ऐसी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये हो गई है जी बातों बातों में हमारी प्लीट प्रेस, और देखिए फ्रंट से भी कितनी फाइन आई है। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रोफेशनल वे में ये काम घर पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज़ दिखा रही हूँ, स्टिफॉन, जो कि क्लफ स्प्रे होता है, जो मर्दों के कपड़ों पे भी हम करते हैं। इसे अच्छे से शेक कीजिए, और जो प्लीट का हिस्सा नीचे से जिस पे बड़े बखिया सिलाई की है मैंने, उसके ऊपर कर लेना है और उसके ऊपर आयरन कर लेना है। इसका एडवांटेज अभी आपको नज़र आ जाएगा जब मैं इसकी बड़े बखिए की सिलाई को उधेड़ूँगी। ये मुझे मिला था तकरीबन 186 रुपीज़ का ये स्प्रे मिला था, और मैंने इम्तियाज़ से बाई किया था। तो ये इजीली आपको मिल जाता है मार्केट से। अपने लॉन के कपड़ों के लिए, कॉटन के कपड़ों के लिए ले के रखें, बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इतना फाइन लुक आपकी सिलाई को दे देती है कि आपकी सोच हो सकती है। अब इसको मैं अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ। ज़्यादा बातें आज मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आपको दे सकूँ कि मैं कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती हैं। और इस तरह की प्लीट हम एक दफ़ा तो डाल लेते हैं, दूसरी तीसरी दफ़ा कहे कि कौन इसे अच्छे से प्रेस करे, तो इसे प्रेस करने के लिए आप इस तरह का क्लफ ले जी। यहाँ पे ये हो गई सिलाई कंप्लीट। अब यहाँ से मैंने धागों को पकड़ना है, जो कि बड़े बखिए से 15 इंच से नीचे की तरफ मैंने सिलाई की हुई थी, उसको मैंने कर लेना है रिमूव। यहाँ से मैंने बखिए उधेड़ देने हैं। इस बखिया लगाने का, इस सिलाई करने का, इस कलफ वाले स्प्रे को इस्तेमाल करने का एडवांटेज मैं अभी के अभी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये कलफ वाला स्प्रे चलेगा कॉटन और लॉन के कपड़ों के ऊपर, रेशमी कपड़ों के ऊपर काइंडली ट्राई मत कीजिएगा। और इसको स्प्रे करते हुए इस्त्री बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, या तो आपकी इस्त्री जल जानी है या आपके कपड़े जल जाने हैं। ये बस ध्यान रखनी है बातें। इस्त्री गर्म हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो एकदम से चिपक जाएगी। लीजिए, बनी क्रीज प्लीट की, और इतनी फाइन क्रीज तो हम हाथों से भी नहीं बना सकते। तो ये एक नई मुझे ट्रिक पता चली थी जो मैंने की है। अब यहाँ पे मैंने उसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा दिया है। अब इस प्लीट को करना है हमें सिक्योर। इसे सिक्योर करने के लिए इसके आर पार सिलाई लगाएंगे, वही 15 इंचेस तक ऊपर से नीचे हाफ वुड के गैप से। फिर इसे यूँ स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ लेकर चले जाना है, दोनों साइड पे ऐसे ही कर लेंगे। अब ऊपर से बेल्ट का पीस, दोनों पीसेस पे अलग-अलग जोड़ना है, ये नहीं कि पहले आसन जोड़ेंगे। मेरा रूल ये है कि ट्राउज़र्स में आसन हमेशा लास्ट में सिलती है, तभी उसमें मतलब बेहतरी आती है। वो किस बेस में मैं बाद में बता दूंगी। अब सिलाई का मार्जिन ऊपर की तरफ करके बेल्ट के ऊपर हाफ वुड की गैप की सिलाई लगाई है। अब आते हैं इसके बॉटम की तैयारी पर। जितना लंबा आपने कट रखना है, मैंने यहाँ रखा है 18 इंचज़ का। 18 इंचज़ की मैंने बुकरम ली, और 1.5 इंच चौड़ी, 0.1 इंच इसको फोल्ड करने के बाद निशान लगाया स्ट्रेट। जब खोला तो वो 0.2 इंच हो गया, और उस पीस को इसमें से मैंने कर लेना है कट। ये कट क्यों किया है? क्योंकि ये कट मुझे ट्राउज़र में चाहिए। अब यहाँ पे जो बुकरम के 2 पीस मेरे पास हासिल हुए हैं, इन बुकरम के पीसेस को मैं एक्स्ट्रा कपड़ा, लेकिन वो एक्स्ट्रा कपड़ा ट्राउज़र से मैच करता हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये देखिए, अब पेस्ट करने के बाद इसके 3 साइड के ऊपर मैंने हाफ इंच का कपड़ा रखा था, इसको फोल्ड किया, और इसके इस साइड पर भी मैंने क्लिप ऑन स्प्रे करके इसको प्रेस कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से प्रेस हो गया। इसमें से छोटा पीस मैंने निकाल दिया है। अब जहाँ पे भी आपको ट्राउज़र का कट चाहिए, मुझे तो उसी जो मैंने ऊपर एक प्लीट डाली थी ना तिरछी वाली, उसी की सीध में चाहिए था, तो मैंने फटाफट ये आपको करके दिखा दिया है। उसकी सीधी साइड के ऊपर ये पीस इस तरीके से रखना है ऐसे, और सेंटर लाइन से सेंटर लाइन मैच करते चले जाना है इस तरीके से, और कोना बड़ी हिफाजत से बनाइएगा। नीडल अंदर की तरफ रख के फिर टर्न किया कीजिए, तभी इसमें खूबसूरती आती है। इसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है।
इस तरीके से। अब इसको मैंने कट कर लेना है सेंटर से इंतहाई एहतियात के साथ, क्योंकि बड़ी बारीक सिलाई होती है। 1/2 इंच दूरी की तरफ रख के 45 डिग्री के एंगल पे दाएं और बाएं कट कर लेना है। फिर इसे बैक की तरफ इस तरीके से प्रेस करना है। अमूमन लोग ये करते हैं कि इस पर लब की सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन चूँकि मुझे इस पर बीड्स लगाने हैं तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत इस पर नहीं करने वाली हूँ, ऑलरेडी बड़ी मेहनत कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से इसे प्रेस कर लीजिएगा, अच्छे से बैक की तरफ ले जाइएगा। इस पर भी क्लिप ऑन स्प्रे करके इसे थोड़ा सा ना सपोर्ट दे दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर लगने हैं मोती, तो उससे हमें थोड़ी सी स्टिफनेस मिल जाती है। तो यहाँ पे ये काम तो हो गया कंप्लीट। लेकिन एक बात का मैं आपको बता दूँ कि ये जो कट लगाना है ना, तो दोनों पाँव के फ्रंट साइड पे ही कट लगाएगा। अच्छा, मोती लगाने का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, ऊपर मैं लिंक देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी और इसकी वीडियो थोड़ी सी शो भी कर दूँगी, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं क्या करती फिर रही हूँ। अब यहाँ पे इसकी साइड की फ़िटिंग आनी है। साइड की फ़िटिंग करने के लिए इस तरीके से देखते चले जाएँ बस, और करते चले जाएँ। यूँ इसको फोल्ड करना है जितना आपको करना है, और दोनों हिस्से फ्रंट या बैक की तरफ ले जाने हैं। किस तरीके से, ये देखिए, यहाँ पे तो डिज़ाइन था ना, इस वजह से ये कोना बाहर की तरफ आ गए, बाद में कट हो जाना है। सिलाई कभी भी ऐसे ना ऊपर ले जाया करें भाई, पहले नीचे लेकर आया करें फिर ऊपर लेकर आया करें। यहाँ यही तो चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि घर का सिला हुआ सूट है या दर्जी ने सिया है। पक्का किया करे टांका, क्योंकि पहनते उड़ते हुए यही वही जगह हैं जहाँ से कपड़े फट जाते हैं। तो यहाँ से देखिए डबल सिलाई करके मैंने इसे कर लिया है ठीक। अब इसको यूँ पलटेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से काट लिया था, बाकी के हिस्से को प्रेस कीजिए। चाहे तो इसे मशीन से सी लीजिए, चाहे तो इसको तुरपाई कर लीजिए, यहाँ पे डिपेंड करता है। सेंटर सीट से सेंटर सीट को मिलाकर इसको जोड़ लेना है। इलास्टिक लगाना मैं सिखा चुकी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक, और आई बटन पर भी शो कर दूँगी। तो यह है जी कंप्लीट लुक इस बेल बॉटम ट्राउज़र का। ये है इसकी कंप्लीट लुक। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं मज़ीद इसको ना तो स्लो कर सकती थी, ना तो फास्ट कर सकती थी। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। मोती लगा के इतना सा पोर्शन मैंने 6 इंच का छोड़ दिया है। ये जिनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैंने ऐसा किया है। आपकी मर्ज़ी, आप कट लगाना चाहें साइड पे लगाइए, सेंटर में लगाइए या ना लगाइए, या पूरा कट लगा के मोती पूरा भर लीजिए, यह आपकी मर्ज़ी होती है। मोती लगाने बैठती तो 1 घंटे से भी ज़्यादा की लंबी वीडियो बनती, फिर शॉर्ट करना और मज़ीद मुश्किल हो जाता। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।